डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.1 के सम करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड सम है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इन इक्वेशन को ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने सॉल्व करना है। ट्रायल मीन्स प्रयास करना और एरर मीन्स उसमें कुछ गलत होना। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका। 5p + 2 = 17। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने जो p है इसकी वैल्यू निकालनी है। p वेरिएबल है, इसमें इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है स्टूडेंट्स, इसमें p की वैल्यू पहले 1 रखनी है हमने। पुट p = 1। तो इसको देखो रख के 5 × 1, 5p क्या होता है 5 × p। 5 × 1 + 2 = 17। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 + 2 = 17। 7 = 17। ये इक्वल नहीं है, तो ये हो गया एरर। अब हम p की वैल्यू 2 पुट करेंगे। पुट p = 2। इक्वेशन यही रहेगी। 5 × 2 + 2 = 17। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 + 2 = 17। 10 + 2 12 = 17। इक्वल नहीं है, तो ये भी एरर हो गया। अब हम p की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3। पुट p = 3। तो अब इसमें पुट करो 5 × 3 + 2 = 17। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 + 2 = 17 और 17 = 17। दोनों साइड इक्वल आ गई स्टूडेंट्स। तो इस वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई कर दिया। तो अब हम लिखेंगे सो p = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर दे वही इसका सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स ये अपना इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 3m - 14 = 4। इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट m = 1 से स्टार्ट करनी है हमने वैल्यू रखनी। 3 × 1 - 14 = 4। 3 × 1 3 - 14 = 4। 3 - 14, 3 पॉजिटिव है 14 नेगेटिव, तो नेगेटिव 11 बच गए और इधर है 4। तो ये इक्वल नहीं हुए, तो ये हो गया एरर। अब हमें पुट m = 2। अब हमें 2 वैल्यू पुट करेंगे। 3 × 2 - 14 = 4। 3 × 2 6 - 14 = 4। यहाँ पॉजिटिव 6 है और नेगेटिव 14, तो नेगेटिव 8 हमारे पास बचे। -8 = 4, जो कि नहीं होता, तो ये हो गया एरर। अब हमें पुट m = 3। अब m की जगह 3 पुट करेंगे। 3 × 3 - 14 = 4। 3 × 3 9 - 14 = 4। 9 में से 14 को सेपरेट करोगे तो -5 = 4, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये हो गया एरर। अब हमें m की वैल्यू क्या पुट करेंगे
पुट m इक्वल टू 4, 3 multiply 4 minus 14 equal to 4. 3 multiply 4, 12 minus 14 equal to 4. 12 पॉजिटिव 14 नेगेटिव, तो नेगेटिव 2 बचा जो कि इक्वल नहीं है, तो ये हो गया एरर, गलत है। अब पुट m इक्वल टू 5, अब m की वैल्यू 5 रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 14 इक्वल टू 4। 3 की 5 की मल्टीप्लाई 15 माइनस 14 इक्वल टू 4। 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 इक्वल टू 4, जो कि इक्वल नहीं है, तो ये हो गया एरर। अब हम पुट m इक्वल टू 6, अब m की जगह 6 रखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 14 इक्वल टू 4। 3 मल्टीप्लाई 6 क्या होता है? 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, और 18 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ गया, 4 इक्वल टू 4, तो ये इक्वल आ गया स्टूडेंट्स। तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। क्या हुआ सॉल्यूशन? ये सो m इक्वल टू 6 इज द solution of the given equation। इसलिए जो m इक्वल टू 6 है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब फोर्थ सम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये फोर्थ सम है स्टूडेंट्स। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने उनकी इक्वेशन लिखनी है। द सम ऑफ टू नंबर्स x एंड 4 इज 9। टू नंबर्स हैं x एंड 4 और उनका सम कितना है? 9। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x प्लस 4 इक्वल टू 9। इस स्टेटमेंट को जब इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। सेकंड है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y गिव्स 8। y में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में? y माइनस 2 इक्वल टू 8। y में से 2 सब्ट्रैक्ट किया और हमें क्या प्राप्त हुआ? 8। 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a क्या होता है? 10a, और इक्वल टू कितना आएगा? 70। तो ये इक्वेशन हो गई इसकी। नेक्स्ट है द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। एक नंबर है b, अगर उसको 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 6। तो इसको कैसे लिखेंगे? b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6। तो ये इक्वेशन की फॉर्म में आ गई। 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 क्या होता है? 3/4। 3/4 ऑफ t, तो इसको क्या लिखेंगे? 3/4 t। 3/4 ऑफ t इज 15 इक्वल टू 15। ये 15 के इक्वल है। 7 टाइम्स m। 7 टाइम्स m क्या होता है? 7m प्लस 7 गेट्स यू 77। तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? 7 टाइम्स m यानी कि 7m प्लस 7 प्राप्त क्या होता है? 77। तो ये इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। 1/4 क्या होता है? 1/4। किसका? x का। x का 1/4 निकालना है तो कैसे निकालोगे? x/4 कर दो। माइनस 4 गिव्स 4 इक्वल टू 4। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यदि तुम्हें
6 टाइम y में से 6 टेक अवे निकाल देते हो, निकालना मीन्स सब्ट्रैक्ट करना, यू गेट 60। तो इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, 6 टाइम y 6y, उसमें से अवे कितना करना है 6, और प्राप्त क्या होता है 60। तो ये इक्वेशन बन गई स्टेटमेंट की। नेक्स्ट है 1/3 ऑफ ए नंबर z प्लस 3 गिव्स 30। 1/3 क्या होता है 1/3 ऑफ ए नंबर z, z का 1/3, z का 1/3 कैसे होएगा z/3 प्लस 3 गिव्स 30 इक्वल टू 30। तो स्टूडेंट्स ये आपका फोर्थ सम कंप्लीट हो गया।